आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जैन। तो आज की बात करने बोलो यहाँ पे टी आर्मी भर्ती के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टी आर्मी भर्ती में आपके कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे चेक किए जाएंगे, कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने साथ भर्ती में लेके जाना है। क्योंकि आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो रनिंग तो भाई पास कर लेते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप सबने इस वीडियो को पूरा देखना है। ये जो देखिए, ये जो आपकी टी आर्मी की भर्ती आई है इसके नीचे ही आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सबसे पहले भाई ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ये आपको सभी डॉक्यूमेंट जो है वो अपने साथ भर्ती में भाई लेके जाना है। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है और सभी डॉक्यूमेंट की दो दो जो फोटो कापी है वो भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है और सभी डॉक्यूमेंट की दो दो जो फोटो कापी है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे आपका डोमिसाइल मांगा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल आपको साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल भी और दो फोटो कॉपी भी। इसके बाद बारी आती है आपकी करेक्टर की। ठीक है, करेक्टर ध्यान से सुनिएगा। जो आपका करेक्टर बनेगा, आपका एक सरपंच से करेक्टर बनेगा। काफी सारे लड़के बोल रहे थे कि सर सरपंच की पावर नहीं है। सरपंच की पावर बेशक नहीं है, लेकिन सरपंच के पास भाई जो स्टैंप है, जो साइन है, वो चलेंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, सरपंच से अगर आपका सरपंच नहीं है, अगर आप गांव में नहीं रहते, अगर आप शहर में रहते तो आपका वार्ड मेंबर होगा। अपने वार्ड मेंबर से साइन और स्टैंप लगवा लीजिएगा। ये चीज मेरी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एसएचओ की। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ बैठता है उसी करेक्टर के ऊपर एसएचओ के साइन करवाने, स्टैंप लगवानी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है स्कूल के प्रिंसिपल की। जिस स्कूल से भाई आपने 10th की है, काफी सारे लड़के बोलेंगे कि सर हमने स्कूल छोड़ दिया आज से 4 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले। तो भाई जहां से 10th की थी ना, आज जो प्रिंसिपल होगा उसके पास जाइए। ठीक है, वहां से स्टैंप लगवाइए, साइन लगवाइए, साइन करवाइए। ठीक है, सरपंच के इन्होंने जो करेक्टर मांगा है सरपंच का यहाँ पे इन्होंने इसलिए साइन और स्टैंप मांगी है क्योंकि आपका करेक्टर का पता चलेगा कि आपका जो करेक्टर है वो यहाँ पे कैसा है। ठीक है, आपकी सोसाइटी में जहां पे आप रहते हो, जिस गांव में रहते हो, कि आपका करेक्टर कैसा है वो चेक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे सरपंच की साइन और स्टैंप यहाँ पे मांगी है। और इसके अलावा पुलिस स्टेशन में आपका रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, आपके खिलाफ कोई केस वूस तो नहीं है, इसलिए इन्होंने एसएचओ की यहाँ पे साइन और स्टैंप मांगी है। जिस टाइम आप यहाँ पे स्कूल में पढ़ते थे उस समय आपका करेक्टर कैसा था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनके यहाँ पे साइन और स्टैंप यहाँ पे मांगे। तो आपको जो करेक्टर बनाना है तीनों के साइन और स्टैंप चाहिए, इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर 3 पे बारी आती है कास्ट की। कास्ट भाई सबको बनाना है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे आप जनरल हो, ब्राह्मण, जितने भी लड़के हैं आपको भी भाई कास्ट बनाना है। इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। नंबर 4 पे बारी आती है, यहां पे दिया तो नहीं गया, नंबर 4 पे बारी आती है रिलीजन की। ठीक है, कास्ट और रिलीजन दोनों अलग अलग बनते हैं मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कास्ट अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। ठीक है, तो रिलीजन और कास्ट हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको बनाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, तो आपको रिलीजन और कास्ट दोनों बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है, ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज आपको 20 फोटो बनाने हैं। ठीक है, 20 फोटो। अब आपने जो 20 पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको साथ में लेके जाना है, कलर वाले। ठीक है, 20 पासपोर्ट साइज छोटे वाले फोटो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी आती है ओरिजिनल मार्कशीट की। ठीक है, अगर आपने सोल्जर जीडी की भर्ती देखनी है तो आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, वो आपने साथ में लेके जाना है। और फोटो कॉपी भी मांगी गई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ट्रेडमैन की भर्ती देखनी है 8th एंड 10th की दोनों की मार्कशीट चाहिए। अगर आपको क्लर्क की भर्ती देखनी है 10th एंड 12th की दोनों की मार्कशीट चाहिए। जीडी वालों को सिर्फ यहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है वो साथ में लेके जाना है। इसके बाद बारी आती है पैन कार्ड की एंड आधार कार्ड की। इन्होंने लिखा कि पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से एक होना चाहिए। तो बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड ही नहीं बनाया, तो उनको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। पैन कार्ड की कोई ज्यादा इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड चलेगा, आधार कार्ड साथ में लेके जाना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है आपकी अनमैरिड की। आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका जो अनमैरिड है वो आपका बनेगा सरपंच के पास से। ठीक है, सरपंच के पास से आपने साइन करवाने और स्टैंप लगवानी है अनमैरिड पे, तो आपका अनमैरिड बन जाएगा। जो शहर में रहते हैं वो अपने वार्ड मेंबर से साइन और स्टैंप यहाँ पे लगवा लीजिएगा, नहीं तो आप तहसील से भाई अनमैरिड बना सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करूं जिसकी शादी हो चुकी, जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है
उनका जो मैरिड है वो कहाँ से बनेगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर हमारा मैरिज सर्टिफिकेट चलेगा, वो नहीं चलेगा। आपको एक अलग से जो मैरिड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो आपका तहसील से यहाँ पे इशू होगा। आपके तहसीलदार जो है वो यहाँ पे साइन करेंगे और स्टैंप लगवाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिनकी शादी हो चुकी है उनको मैरिड बनाना है, तो यही जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में लेके जाना है भर्ती में। इस चीज़ का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल हो गया, करेक्टर हो गया, करेक्टर पे सरपंच के साइन करवाने हैं। सरपंच नहीं है, आपका वार्ड मेंबर होगा। अगर आप शहर में रहते हो तो वार्ड मेंबर के साइन करवाने हैं। एसएचओ के पुलिस स्टेशन से साइन करवाने हैं। स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है। कास्ट के साथ आपको रिलीजन भी बनाना है, दोनों बनाने हैं। कास्ट एंड रिलीजन दोनों चाहिए। 20 पासपोर्ट साइज आपके फोटो होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपका अनमैरिड है वो आपको बनाना है अपने सरपंच से। सरपंच से नहीं बना सकते तो आप तहसील से बना सकते हैं। इसके अलावा जिनकी शादी हो चुकी है उनको तहसील से अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बनाना है। इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखिएगा। यही जो डॉक्यूमेंट है आपको भर्ती में लेके जाना है और यही जो आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे भर्ती में चेक किए जाएंगे। तो बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।